हेलो एवरीवन। आज का जो सब्जेक्ट है हमारा वो फंडामेंटल्स ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पर डिपेंड करता है, जिसमें हमें टोटली थियोरेटिकल स्टडी करनी है। थियोरेटिकल के अंदर हम स्टडी करेंगे कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, कितने टाइप्स के सॉफ्टवेयर फेजेस होते हैं और उस फेजेस के लिए कौन कौन से उनके रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कितने टाइप्स के प्रोसेस मॉडल्स अवेलेबल है। ये सारी स्टडीज हम इस चैप्टर नंबर 1 जो फंडामेंटल्स ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का फर्स्ट यूनिट है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस, जिसमें हम स्टडी करने वाले हैं। Now, the next topic is generic framework activities and umbrella activities. सॉफ्टवेयर प्रोसेस में क्या है जेनेरिक फ्रेम एक्टिविटीज एंड अम्ब्रेला एक्टिविटीज? तो फर्स्ट इज प्रोसेस डिफाइन अ फ्रेमवर्क for a set of key process areas that must be stabilized for effective delivery of software engineering technology. To stabilize the context in which technical methods are applied, work products such as a module form, documentation, data, reports, forms are produced, milestones are stabilized, quality is ensured, and change is properly managed. So this is the generic diagram, common process framework diagram for generic framework activities and umbrella activities. Okay, so here सॉफ्टवेयर प्रोसेस फ्रेमवर्क क्या है कि अ प्रोसेस फ्रेमवर्क स्टेबलाइज the foundation for complete software process by identifying the small number of framework activities that are applicable to all the software projects regardless of the size or complexity. It also includes a set of umbrella activities that are applicable across the entire software. Some most applicable framework activities are described. Okay, so this is the chart for process framework. Now, this about the describe the 5 activities can be used in any kind of software development. Okay, so first is communication activity. This activity involves heavy communication with customer and other stakeholders in order to gather requirements and other related activities. Okay. Second one is planning. Here a plan to be followed will be created which will be describe the technical task to be conducted, risk, requirement, resources and work schedules. Modeling. A model will be created a better understand and the requirements and designing to achieve these requirements. Construction. Here the code will be generated and tested. Last one is deployment. Finally, the complete and partially completed version of the software is represented to the customer to evaluate and they give the feedback based on the evaluations. Okay, so these are the some activities for the software development प्रोसेस. तो फर्स्ट इज कम्युनिकेशन. ओके, कम्युनिकेशन जो है वो आपको कस्टमर्स के साथ करना पड़ेगा, उनसे बात करनी है कम्युनिकेशन प्रोसेस में कि आपकी नीड्स क्या है, उन्हें किस तरह का डेवलपमेंट प्रोसेस प्रोडक्ट चाहिए. देन उस हिसाब से नेक्स्ट फेजेस में आप प्लानिंग करेंगे जिसमें आप अपना वर्क शेड्यूल या फिर आप कौन सा मॉडल कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करने वाले, उसके लिए आपको प्लानिंग की जरूरत पड़ेगी. नेक्स्ट वन इज मॉडलिंग करना. मॉडलिंग में आप रिक्वायरमेंट्स क्या रख रहे हो, उसको कैसे डिजाइन करना है, वो पूरा आपका मॉडलिंग में क्रिएट होगा. कंस्ट्रक्शन में आप जो कोड जनरेट करोगे देन उसे टेस्ट करोगे, वो आपका कंस्ट्रक्शन फेज में आएगा. और ये सारे फेज कंप्लीट होने के बाद, सारी एक्टिविटीज कंप्लीट होने के बाद लास्ट फेज आपका डिप्लॉयमेंट आता है, जिसके अंदर या तो आपका पूरा कंप्लीटली वो प्रोडक्ट रेडी होगा या तो वो पार्शली प्रोडक्ट रेडी होगा, सॉफ्टवेयर रेडी होगा, जिससे आप अपने कस्टमर को इवोलेट कराओगे, उसे दिखाओगे और उसका फीडबैक लोगे. देन अगर उसमें कोई चेंजेस आती है देन यू कैन डू दी चेंजेस. सो ये 5 स्टेप्स है, एक्टिविटीज है जो एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए कॉमन है, जिसमें आप कम्युनिकेशन, प्लानिंग, मॉडलिंग, कंस्ट्रक्शन एंड डिप्लॉयमेंट एक्टिविटीज फेज फॉलो करते हो. नाउ नेक्स्ट इज अम्ब्रेला एक्टिविटीज इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. तो जैसे हमने आगे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के फेजेस के स्टेप्स एक्टिविटीज देखी, वैसे अम्ब्रेला एक्टिविटीज में भी फेजेस है, जिसमें फर्स्ट इज सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट ट्रैकिंग एंड कंट्रोल, formal technical review, software quality assurance, software configuration management, document preparation and production, reusability management,
measurement and risk management. These are the activities for umbrella activities in software engineering. ये पूरा अम्ब्रेला एक्टिविटीज का डायग्राम है जिसे आप इस तरह के लिस्ट आउट के फॉर्म में या इस डायग्राम के फॉर्म में उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो पहला जो स्टेप है एक्टिविटी है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट ट्रैकिंग एंड कंट्रोल, वो क्या है? तो व्हेन प्लान टास्क मॉडल्स हैव बीन डन, then a network of software engineering tasks that will be unable to get the job done on time will have to be created. Okay, the planning task and model सारी चीजें अपने नेटवर्क सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मॉडल में रेडी है, तो वो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट ट्रैकिंग एंड कंट्रोल्स में इंक्लूड करता है. What is the formal? Second one is formal technical review. This include reviewing the techniques that has been used in the project. Third one is software quality assurance. This is very important to ensure the quality measurement of each part to ensure. Fourth is software configuration management. Software configuration management is a set of activities designed to control change by the identifying the work products that is likely to change, stabilize relationship among them, define mechanism for managing different versions of these work products. Fifth one is document preparations and production. All the project planning and other activities should be hardly copied and production get started here. Sixth is reusability management. That includes the backing up of each part of the software projects. They can be corrected or any kind of support can be given to them later to update and upgrade the software at users' time demand. Measurement. This will include all the measurement of every aspect of the software projects. Risk management is a series of steps that help a software team to understand and manage the uncertainty. It is a really good idea to identify it, assess its probability of occurrence, estimate its impact, and stabilize the contingency plan that should problem actually occur. That is risk management activity. Next is software development model, means life cycle model. Every system has a life cycle, it being when the problem is recognized, after then system is developed, grow until the maturity, and then maintenance needed to do changes in the nature of the system. ओके, सो हर एक सिस्टम का उसका एक पर्टिकुलर लाइफ साइकिल है कि कहाँ से वो प्लानिंग स्टार्ट कर रहा है, कहाँ पे वो प्लानिंग स्टॉप कर रहा है, प्रोसीजर और उनके बीच क्या ओवरऑल प्रोसीजर चलती है. तो उसी तरह से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में मॉडल में भी उसका खुद का अपना एक लाइफ साइकिल है. Software development lifecycle is defined as a structured sequence of phases to implement an information system software. The ultimate goal of system analysis and design is to be produce good quality maintainability software within responsible time frame and low cost. If you want to produce such successful system, then the system has to pass through some procedures which are known as a phases. And a software life cycle model is also called as a software development life cycle, SDLC. Software life cycle model means process model. It descriptive and diagrammatic representation of software life cycle. A life cycle model represents all the activities required to make a software product transit through its life cycle phases. The general stages are feasibility study, requirement analysis and specification, designing, coding, testing and maintenance. Every software development process model includes the system requirements as an input and deliver product as an output. Needs of life cycle models provide generic guidelines, quality product guarantee, semantic and disciplined manner, monitoring the progress, entry and exit criteria,
The documentation of life cycle models enhance the understanding between developers and clients. So these are the different software life cycle models. First is waterfall models, incremental models, RAD models, prototype models, and spiral model. So in next session, we'll discuss about all these software life cycle models and their phases. Thank you.